हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 हमारा चैप्टर 7 चल रहा है। बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। तो अब स्टेट एग्जीक्यूटिव किस तरीके से स्टेट के में काम किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है इसमें मेन होते हैं गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, सो मेन होते हैं गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है ही इज चीफ मिनिस्टर। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमने पढ़ा कि गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। तो ये दोनों तो एक में आ गए एंड सेकेंड इज गवर्नर। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारे यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट है, उसी तरीके से हमारे हर राज्य में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके थ्रू ये स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब जो गवर्नर होता है वो सुप्रीम हेड माना जाता है किसी भी स्टेट का। ही वॉज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ एवरी हर स्टेट में जो भी गवर्नर है वो गवर्नर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जैसे कि हमारे देश का अगर बोला जाए तो हु वाज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। इसी तरीके से राज्य का फर्स्ट सिटीजन होगा गवर्नर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है हर राज्य का, लेकिन रियल पावर्स जो होती हैं वो होती हैं चीफ मिनिस्टर के पास में। तो आज हम लोग सिर्फ गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसमें क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही टॉपिक है आप लोगों का गवर्नर। तो गवर्नर के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आपकी बुक के अंदर है दैट इज ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो ये जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट। तो हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते हैं बिकॉज पावर्स जो होती है वो चीफ मिनिस्टर के पास में है। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ये जो गवर्नर है इसको हर राज्य में अपॉइंट किया जाता है, इसके लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते। तो गवर्नर जो होता है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो गवर्नर का अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद टाइम पीरियड कितना होता है गवर्नर का? अगेन 5 years। ठीक है, और अगर 5 years से पहले उसको रिजाइन करना तो गवर्नर अपने मन से रिजाइन कर सकता है अगर वो चाहता है तो, या फिर प्रेसिडेंट अगर चाहता है तो उस गवर्नर को हटा सकता है अपने पद से, या फिर उसको ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे स्टेट में। ये समझ में आया? गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ही वॉज अपॉइंटेड बाय president for 5 years, but he can remain in his office till his successor assumes the post also। गवर्नर अपनी पोस्ट पर तब तक रह सकता है जब तक उसके बाद वाला जो भी गवर्नर बनने वाला है वो अपने ऑफिस में आके अपना कार्यभार नहीं संभालता है। तो हो सकता है कि 5 years से ज्यादा भी उसको रुकना पड़ जाए किसी कारणवश। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि गवर्नर को वो रिमूव भी कर सकता है। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करता है, रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकता है गवर्नर को 5 साल पहले खत्म होने से पहले भी, या फिर गवर्नर अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो भी प्रोसेस फॉलोड होंगे गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए, कौन कौन सा प्रोसेस होता है? प्रोसेस जो है जिसमें कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी गवर्नर चुना जा रहा है जिस भी राज्य का, जैसे मान लो राजस्थान का गवर्नर अगर चुना जा रहा है तो पहली शर्त ये होती है
कि ये जो गवर्नर होगा वो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। गवर्नर जो भी किसी भी राज्य का जब उसको अपॉइंट किया जाता है, he should not be the resident of that state for which he being appointed as a गवर्नर, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। सेकंड ये है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट से पहले उस राज्य के चीफ मिनिस्टर से बातचीत की जाती है कि आपके राज्य में फला फला आदमी को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है, तो सलाह मशवरा लिया जाता है। तो 2 पॉइंट्स आपके इसमें दे रखे हैं कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो पहला तो वो गवर्नर जो है उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए, सिटीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू टेक एडवाइस एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट्स। क्लियर हो गया। उसके बाद है क्वालिफिकेशंस, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी गवर्नर के जो अपॉइंट किया जा रहा है। तो किसी भी राज्य का जब गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है तो सबसे पहला तो नेचुरल है सभी के लिए कि सिटीजन कहाँ का होना चाहिए, वो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का तो नहीं है लेकिन इंडिया का तो सिटीजन वो होना चाहिए। एंड एज होनी चाहिए उसकी 35 ईयर्स, ठीक है। एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, दूसरा होना चाहिए कि 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर उसको नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंबर है तो ही हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट गवर्नर बनने से पहले। क्लियर हुआ ये कि a governor cannot be a member of parliament or a member of state legislature. If he is a member of any house, then he will have to resign from his post from the date he is appointed as a governor. He is not allowed to hold any office of profit. किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसको वहां से वो रिजाइन देना ही पड़ेगा। उसके बाद लास्ट इसका है कि सैलरी, सैलरी कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बुक में आप लोगों के दे रखा है 1,10,000। अब बढ़कर वो आई थिंक 1,50,000 हो गया, फिर भी आप इसको नेट से क्लियर कर लेना। और इसके अलावा सैलरी के अलावा उसको फ्री रेजिडेंस मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है उसको, ठीक है। जो अपने टेन्योर में एक बार गवर्नर आ गया उसकी जो सैलरी फिक्स हो गई और वो जो सैलरी उसको मिल रही है तो उसके टाइम ड्यूरेशन में 5 साल तक अगर वो गवर्नर है तो उस 5 साल के अंदर उसकी सैलरी में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ओके, आज का टॉपिक इतना ही है, लेकिन एक बार वापस हम लोग रिवाइज कर देते हैं क्योंकि इसके जो नेक्स्ट पॉइंट जो है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट वो थोड़ा लेंदी है, तो उसका एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। इसको एक बार हम लोग वापस से रिवाइज करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इसमें 2 होते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। तो पहले हमने गवर्नर टॉपिक लिया, तो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के हिसाब से ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक। इसके बाद इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और अगर ये चाहे तो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है अपनी मर्जी से। प्रेसिडेंट भी किसी कारणवश इसको हटा सकता है। और गवर्नर को 5 साल हो गए हैं और नेक्स्ट गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो वो 5 साल से थोड़ा ज्यादा भी रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि प्रोसेस गवर्नर को इलेक्ट मीन्स करने के लिए, अपॉइंटमेंट देने के लिए। तो इसमें ये बताया था कि गवर्नर जो है उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए, सिटीजन नहीं होना चाहिए जिस भी स्टेट का उसको गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है। इसके बाद जो गवर्नमेंट होगा गवर्नर जो होगा उसको अपॉइंट करने से पहले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट वगैरह जो अपॉइंट करने जा रहे हैं जिस व्यक्ति को, तो उस राज्य के चीफ मिनिस्टर से वो लोग बात करेंगे, उसके बाद उसको अपॉइंट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन में मैंने बताया कि
उसको सिटीजन होना पड़ेगा इंडिया का, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए और किसी भी प्रॉफिट वाले जॉब में उसको नहीं होना चाहिए। अगर वो है, अगर मान लो वो पार्लियामेंट्री सदस्य है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है किसी और स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसको वहां से उसको रिजाइन करना पड़ेगा। लास्ट था इसका सैलरी एंड अलाउंसेस। अकॉर्डिंग टू योर बुक 1,10,000 is the salary, and apart from this many allowances such as free residence facilities जो भी पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से उसको दी जाती है वो सारी उसको प्रोवाइड की जाती है गवर्नर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। थैंक यू।